एक बार की बात है, एक खुशहाल छोटे गांव, जिसे सुनहरी गांव कहा जाता था, में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम लिली था। लिली को उसकी चमकती मुस्कान और जंगली कल्पना के लिए जाना जाता था। हर दिन स्कूल के बाद वह अपने पिछवाड़े में खेलने के लिए जल्दी दौड़ती, जो हर रंग के फूलों और एक ऊंचे ओक के पेड़ से भरा हुआ था, जो हवा में रहस्यों को फुसफुसाते थे। एक धूप भरे दोपहर, जब लिली मिट्टी में खुदाई कर रही थी ताकि कुछ बीज बो सके, उसे एक अजीब चमकती पत्थर मिला। यह वह पत्थर था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, नीले, गुलाबी और सोने के रंगों में चमकता। उत्सुकता से उसने इसे उठाया और देखा कि इस पर एक छोटा सा नोट लटका हुआ था। जो हंसी तुम खोजते हो, उसे पाने के लिए इस पत्थर को एक अनोखे स्थान पर लगाना। हंसी से इसे पानी देना, कोशिश करना, देखना जादू कैसे बढ़ता है। आसमान के नीचे लिली की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने तुरंत अपने पसंदीदा फूल, एक चमकीले पीले सूरजमुखी के पास एक सही जगह खोजी। ध्यान से उसने चमकते पत्थर को मिट्टी में रखा और हंसी से इसे पानी दिया, सोचते हुए सभी मजेदार लम्हों के बारे में जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताए थे। जैसे जैसे सूरज ने अस्त होना शुरू किया, एक गर्म रोशनी ने बाग को घेर लिया। अचानक जमीन थोड़ी सी हिलने लगी और लिली की हैरानी के लिए वहां से एक छोटा पौधा निकलने लगा जहां उसने पत्थर को लगाया था। यह तेजी से बढ़ा, यहाँ तक कि यह एक शानदार पेड़ में बदल गया, जो बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था, जो जैसे कि छोटी हंसती हुई चेहरे थे। हंसने का जादुई बाग में आपका स्वागत है, फूलों ने गाया। लिली विश्वास नहीं कर पाई। फूल मजेदार चुटकुले सुनाते थे और उसके साथ अपनी पंखुड़ियों से नटखट करते थे। जब वह हंसती तो फूल भी उसके साथ हंसते, जिससे हंसी की पूरी धुन हवा में तैरने लगती थी। हर बार जब वह बाग में आती, वह और भी जादुई हो जाता। फूल उसके साथ खेलते, जैसे छिपन छुपाई और टैग, और कभी कभी वे आसमान से सबसे बड़े सूरजमुखी की पंखुड़ियों को खींचकर लिली को पहनने के लिए टोपियां और ताज बनाते थे। एक दिन जब वह अपने नए दोस्तों के साथ खेल रही थी, लिली ने देखा कि फूल पहले की तरह खिलते हुए नहीं थे। उनकी हंसी कमजोर हो गई थी और पहले की तरह चमकीले रंग धुंधले होने लगे थे। चिंतित होकर उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ। ओ प्यारी लिली, एक फूल ने कहा, जिसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, हम अपनी जादूगरी खोने लगे हैं क्योंकि हमने किसी और के साथ हंसी और खुशी साझा नहीं की है। हमें अपनी हंसी को बनाए रखने के लिए दोस्तों की जरूरत है। अपनी जादुई दोस्तों की मदद करने का संकल्प लेते हुए लिली ने अपने गांव के सभी बच्चों को बाग में खेलने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन उत्सुक बच्चे उसके पिछवाड़े में भर गए। उनकी हंसी हवा में गूंज उठी। वे खेलते, फूल तोड़ते और कहानियां साझा करते, जिससे हंसी और खुशी फिर से हंसते हुए बाग में लौट आई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, फूलों ने रंगों का एक शानदार प्रदर्शन शुरू किया और हंसी पहले से भी ज्यादा ऊंची गूंज उठी। फूल नाचे और लिपटे, सभी को खुशी की चमक से बरसाते हुए। उस दिन के बाद हंसी का जादुई बाग एक ऐसा स्थान बन गया जहां बच्चे जहां चाहे खेल सकते थे और खुशी साझा कर सकते थे। फूलों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी को याद दिलाएं कि हंसी ही सबसे बड़ा जादू है। और इस तरह लिली ने सीखा कि जादू दोस्ती और खुशी में पाया जा सकता है, और जितना अधिक हम साझा करते हैं, वह उतना अपनी खुशहाल आत्मा और अपनी हंसते हुए दोस्तों की मदद से उसने बाग को हंसी से भरना जारी रखा, जिससे यह सुनहरी गांव में सबसे खुशहाल स्थान बन गया और वे सब खुशी खुशी चमकते हुए तारों के नीचे रहने लगे।